प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी की एक चिंता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा संतोष मलिक जी की एक गंभीर चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो चिंता है हमारे जो राजनेता हैं। पहली बात तो ये राजनेता, इनको नेता जो कहा जाता है, मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ कि इनको नेता कहा जाए। ये नेता कहलाने के काबिल नहीं है। कैसे इनको नेता कहेंगे हम? देखिए, सबके सब खराब नहीं है, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर खराब हैं। किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, किसी के ऊपर और दुराचार के आरोप हैं। उनको नेता कैसे कहा जा सकता है? क्या एक घटिया व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को हम नेता मान सकते हैं? ये शब्द ही गलत है। खैर चलिए, जो भी चल रहा है। वो पॉलिटिशियन जब सड़कों पर जाते हैं तो इतना दिखावा क्यों, इतना शोर शराबा क्यों है? क्या कारण है इसका? क्या वो अपने आप को साधारण इंसान नहीं मानते हैं? आम जनता का हिस्सा नहीं मानते क्या वो? ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी वो अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। वीआईपी क्या है? वीआईपी जनता से बड़ा कोई वीआईपी नहीं है। जनता जिसकी वोट में ताकत है, उसकी वोट की वजह से वो आदमी वहां जाता है। तो इसका मतलब वीआईपी तो वो है जो उनको वहां भेज रहा है। लेकिन बस उसने एक बार वोट दे दिया, फिर वो वीआईपी बन गया, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसको सड़क पर जब जाना है तो वो अकेला ही होना चाहिए। सड़क पर सड़क खाली होनी चाहिए। सुनी सड़क पर जाएगा वो, बिना सुनी सड़क के उसको चलना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो चाहता है कि पूरी दुनिया सड़कों के किनारे खड़े होकर के उसको देखे कि मैं जा रहा हूं, मैं कितना बड़ा आदमी हूं, सब मुझे देख रहे हैं। ये बकवास है, फालतू की बकवास है। ये दिखावा बंद होना चाहिए। ये कोई दिखावा नहीं है। इससे कितनी नुकसान होते हैं, कितनी परेशानी आती है जनता को। क्या कभी सोचा उन्होंने? वो अपने आप को राजनेता कहलाने के लिए तो आ गए हैं। नेता कहलाने में उनको बड़ा शौक है, बड़ा सीना फूल जाता है उनका। लेकिन क्या नेता के काबिल है वो? क्या नेता के जैसे काम करते हैं? क्यों उनको चाहिए सड़क खाली? क्यों जनता के बीच में चलने में उनको क्या शर्म आ रही है? जिस जनता ने उनको चुन के भेज दिया, क्या उसमें से आज उनको बदबू आ रही है? उनको बिल्कुल, उनकी जब गाड़ी जाए तो और कोई उस पर सड़क पर ना चले, ऐसा माहौल क्यों चाहिए उनको? वो जनता जिसने भेजा उसको अपने वोट से, वो खड़ी होकर के उसको देखे, हाँ मैंने जिसको चुना था, कितना बड़ा आदमी है वो जा रहा है, वो जा रहा है और मैं उसको खड़ा होकर देख रहा हूं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। इसकी वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं जनता को। कई बार ऐसे मौके आए हैं, मेरे नॉलेज में है, कई बार, एक दो बार तो मौत भी हो गई। कोई बीमार था और उनकी एम्बुलेंस या वो अपनी कोई किसी गाड़ी से जो जा रहे थे वो फंस गई है, क्योंकि वहां सो कॉल्ड वीआईपी का दौरा हो रहा था और ट्रैफिक पूरा बंद था, और उसकी वजह से वो बीमार अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, उसकी रास्ते में मौत हो गई है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या उन पॉलिटिशियंस को ये अच्छा लगता है कि उनकी वजह से सारे काम रुक जाएं, देश के आना जाना रुक जाए, कोई आदमी इधर उधर ना जाए, सब काम रुक जाए, सबको रोक करके, इसका बीमार भी है कोई बात नहीं, मरने दो, मुझे देखो, मैं जा रहा हूं सड़क पर, मैं अकेला जा रहा हूं, कोई मेरे आगे पीछे नहीं है, बस कल मैं अकेला हूं। है तो वो उसी की सुरक्षा के लिए है, वो भी हमारे बीच में से ही, आम जनता के बीच में से उसकी सुरक्षा के लिए है। बाकी वो बॉस जा रहा है, बड़ा आदमी जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक है। ये बंद होना चाहिए, ये टोटली बंद होना चाहिए। खामखा का दिखावा है ये। विदेशों में इतनी वीआईपी कल्चर नहीं है, वहां बहुत कम दिखावा है, बहुत कम। वहां राष्ट्रपति के पद से रिटायर होने के बाद लोग सब्जी लेने खुद जाते हैं मार्केट में। उनके दिमाग में इतना फतूर नहीं है जो हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में घुस गया है। ये समझते हैं ये भगवान से भी बड़े हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। इसकी संतोष मलिक जी को बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, क्योंकि इससे जनता को अफरा तफरी उसको मिलती है। जनता के काम रुक जाते हैं। किसी को स्कूल जाना है, वो स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाएगा। अब घर से बच्चा निकलता है, कोई स्कूल जाने के लिए निकला, कोई अपने ऑफिस जाने के लिए निकला, कोई नौकरी करने के लिए निकला है। अब नौकरी करने जा रहा है, वो घर से टाइम से निकल के अपने ऑफिस में टाइम से पहुंचना है। रास्ते में आपने आधा पौना घंटा उसको लगा दिया तो वो तो लेट हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत होगी। कौन जवाब देगा? क्या उसके लिए ये जो श्रीमान जा रहा है, जिसको देखने के लिए खड़ा कर दिया, क्या वो जवाब देगा? अब वो आधा घंटा लेट हो गया, ऑफिस में लेट हो गया, उसकी गैरहाजिरी लग गई या उसकी लेट लग गई, तो उसका जवाबदार कौन है? तो ये खामखा का ढकोसला है, बिना मतलब की बकवास है। पेशेंट है, बताइए, पेशेंट को तुरंत अस्पताल पहुंचना होता है, वो इस वीआईपी से भी बड़ा मतलब गया गुजरा होगा क्या? एक आदमी है, बीमार है, वो जिंदगी से ज्यादा जरूरी क्या है? यानी जीवन से ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं है। तो क्या उस नेता के लिए, उस बीमार के लिए कोई जगह नहीं है? ये नेता क्यों नहीं कह सकते हैं कि हम जब सड़क पर जाएं, आम जनता चलती रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है? वही जनता तो है जिससे कल वो झोली फैलाकर वोट मांग रहे थे। झोली फैलाकर वोट मांगा था उन्होंने, भीख मांगा था, और आज उस जनता के सड़क पर चलते हुए इनको बीच में चलने में शर्म आ रही है।
ये फालतू की मतलब बिना मतलब की बकवास है, ये बंद होनी चाहिए। ये एकदम से टोटली बंद होनी चाहिए। इससे पूरी अफरा तफरी मस्ती है। आधा घंटा पौना घंटा, साहब आ रहे हैं जी, बड़े साहब आ रहे हैं, हम देखेंगे उनको। हम क्यों देखेंगे? हम अपने आप को देखेंगे, अपने काम पर जा रहे हैं, उनको क्यों देखें? वो अपना काम करो। कोई मीटिंग में जा रहे हैं या कुछ भी जा रहे हैं तो हमारे ऊपर एहसान है क्या? आपको जिस काम के लिए भेजा गया है, जिस काम के लिए चुना गया है, आप वही तो कर रहे हैं, तो आप करिए। तो उसमें दूसरों की जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? वो आदमी आपकी जीवन में दखल तो नहीं दे रहा, आपको चुन के भेज दिया है। आप वहां कोई चोरी भी कर रहे हैं, कोई हेराफेरी कर रहे हैं, कोई ईमानदारी से भी बैठे वहां, सबके सब गलत नहीं है, तो क्या वो आपको दखल तो नहीं देता है? आपके काम में वो साधारण इंसान कभी दखल नहीं देता है, तो आप उसके काम में दखल क्यों दे रहे हैं? क्यों उसके काम में दखल दे रहे हैं? तो देश के अंदर सबसे बड़ा राजनीति वाला प्रधानमंत्री महोदय होता है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप ही के दौरे के दौरान बहुत बार अफरा तफरी मस्ती देखी गई, हमने बहुत कुछ गलत सलत देखा गया है। मेहरबानी करके बंद करिए ये फालतू का झंझट है, फालतू का शो ऑफ है, ये दिखावा है। क्यों चाहिए जनता वहां खड़ी होकर के इनको देखने के लिए? सबको मालूम है कौन इस देश का मंत्री है, कौन प्रधानमंत्री है, कौन क्या है। तो वहां दिखावे के लिए किसी लिए जनता को खड़ा किया जाता है? सब अपने काम से जा रहे हैं, आप जाते रहिए, आप भी जाइए, वो जनता भी जाएगी। तो ये बहुत शर्मनाक है। मैं मांग करता हूं कि ये दिखावा बंद होना चाहिए। जनता को, हाँ ठीक है, कहीं कोई भीड़ भाड़ का इलाका है, बहुत ज्यादा भीड़ है, गाड़ी निकलनी मुश्किल है, तो थोड़ा उनकी गाड़ी को निकालने की व्यवस्था कर दी जाए। बस ये नहीं है कि आधा घंटा पहले उसको सबको रोक करके और उसको देखने के लिए साहब को, बड़े साहब आ रहे हैं, उसको हम देखेंगे लिए, ये गलत है। कहीं रास्ता मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, भीड़ भड़ाका है या कुछ और वजह है, तो वहां से उस रास्ते को क्लियर करने के लिए कुछ 2-4 मिनट का वो हो सकता है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन बाकी ये फालतू की बकवास है, ये फालतू का झंझट है। कोई एक श्रीमान जाए, वो पहली बात तो हमारा नौकर है, उसको हमारे साथ चलने में क्या शर्म है? फिर भी वो जा रहा है तो आप जाइए ना, हम क्यों देखें आपको? आप अपने काम से जा रहे हैं, आप हमको देखते हैं क्या? आप हमको देखते हैं जब हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं? आप तो नहीं आते हमको देखने के लिए कि देखो हम पढ़ने जा रहे हैं या हम अपने दफ्तर में जा रहे हैं, तब तो आप नहीं आते। तो हम आपको देखने क्यों आए? अपने काम को क्यों छोड़ें? अपने काम में नुकसान क्यों करें? अपना समय बर्बाद क्यों करें? हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए, काम खत्म। तो उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे और ये फालतू का बकवास दिखावा जो है ये बंद होना चाहिए देश में। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।